क्लास 11 चैप्टर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.4। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर प्रीवियस लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। हमने ऑलमोस्ट एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3 कंप्लीट की है। तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.4 में मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स हमारे यूनियन पर बेस्ड हैं। तो यूनियन क्या होता है, इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। एक सेट आपको x गिवन है जिसके कंटेंट हैं, जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5। एक सेट आपको y गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3। अब x और y दोनों सेट्स का यूनियन आइडेंटिफाई करना। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द यूनियन? दो सेट्स का यूनियन आइडेंटिफाई करने के लिए जो कॉन्सेप्ट होता है सेट x एंड सेट y के यूनियन को डिनोट करते हैं इस सिंबल से। ओके, तो x यूनियन y वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। क्या करना होता है, सेट x और सेट y के दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिखना है, किसी एलिमेंट को छोड़ना नहीं है और किसी को अपनी तरफ से रिपीट नहीं करना होता। तो 1 यस आएगा, 2 आएगा, 3 दोनों सेट्स में है तो एक बार लिखेंगे, 4 किसी भी सेट में नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा, 5 इस सेट में है लिखेंगे, 5 के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है तो डेट मीन्स x यूनियन y की वैल्यू 1, 2, 3, 5 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, ए सेट गिवन है जिसके एलिमेंट से ए ई आई ओ यू एंड बी सेट के एलिमेंट से ए बी सी। तो सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट का यूनियन आइडेंटिफाई करना है, तो डेट मीन्स ए यूनियन बी। आइडेंटिफाई करने के लिए सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट्स को मिक्स करके लिखना होता है। कॉमन एलिमेंट को एक बार, तो ए दोनों में है एक बार लिखेंगे, ए के बाद अगला एलिमेंट बी लिख लेते हैं, सी लिखेंगे, डी नहीं है ई आएगा, फिर आई आएगा, ओ आएगा एंड यू को भी इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा कोई एलिमेंट छूटा तो नहीं छूटा, ए बी सी भी आ गए और इसके भी सारे एलिमेंट्स आ गए, तो डेट इज ए यूनियन बी। क्लियर? नेक्स्ट, सेट ए इज एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। मल्टीपल ऑफ 3, अब 3 का मल्टीपल है, एक सेट गिवन है जिसमें आपसे कहा है 3 का मल्टीपल नेचुरल नंबर, तो 3 का फर्स्ट मल्टीपल 0 नहीं ले सकते बिकॉज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो फिर 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 एंड सो ऑन। दैट इज सेट ए ये हो जाएगा। सेट बी की बात करें तो क्वेश्चन बोल रहा है सेट बी में आएगा एक्स इज अ नेचुरल नंबर, अगेन नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा नेचुरल नंबर लेना है। इसका मतलब इसके अंदर आएगा 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5, 6 से छोटा लेना तो अप टू 5 ही ले सकते हैं, तो डेट इज ओके। नाउ अब सेट ए और सेट बी का यूनियन आइडेंटिफाई करना है, तो सेट ए एंड सेट बी का यूनियन, तो ए यूनियन बी विल बी व्हाट, सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को मिक्स करना है। ओके, तो 1 आएगा इसके अंदर, फिर 2 आएगा, 3 तो आएगा ही आएगा, 4 और 5 को और ले लेते हैं तो 4 एंड 5। अब आगे सारे 3 के मल्टीपल्स हैं, तो डेट मीन्स 3 6 9 12 एंड सो ऑन, हम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? दैट इज ए यूनियन बी। नेक्स्ट, ए सेट के एलिमेंट्स में गिवन है एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 और 6 के बीच में 1 से बड़ा, तो डेट मीन्स 1 को नहीं लेंगे तो 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेना है या नहीं लेना, तो इक्वल है तो डेट मीन्स इंक्लूडिंग 6 होगा, तो डेट मीन्स सेट ए के एलिमेंट्स तो हमारे ये हो जाएंगे। नाउ अबाउट द सेट बी, तो सेट बी के एलिमेंट्स क्या है, सेट बी में 6 से बड़ा बट 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स लेने हैं, तो 6 से बड़ा डेट मीन्स 7 8, 10 से छोटा लेना है तो 9 तक लेंगे, 10 को नहीं लेंगे। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट ए यूनियन बी, तो अब ए यूनियन बी आइडेंटिफाई करना है, तो ए और बी के एलिमेंट्स को मिक्स करना है, तो 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, दैट इज ओके। तो ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म में, आप चाहो तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हो। 2 से लेके 9 तक के एलिमेंट्स में रिप्रेजेंट करना है, दैट मीन्स यू कैन टेक लाइक दैट एक्स सच दैट एक्स इज, क्या लेना है 2 से बड़ा बट इंक्लूडिंग 2 है तो इक्वल ले सकते हैं, और 9 से छोटा तो लेस देन 9 एंड इंक्लूडिंग 9 है तो डेट इज दिस वन, इज अ नेचुरल नंबर करके हम रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर? इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर दैट इज, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है सेट ए इज गिवन एंड सेट बी, 5 तो होता है एम्प्टी ब्रेसेस। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द यूनियन, तो ए यूनियन बी, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिक्स करना, बट इस सेट में तो एलिमेंट ही नहीं है तो डेट मीन्स इसी के एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 एंड 3, तो डेट मीन्स ए यूनियन बी व्हेन बी इज अ 5 इज इक्वल टू व्हाट, सेट ए ही हो जाएगा हमारा। क्लियर है?
नेक्स्ट, दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं. लेट ए इज अ सेट जिसके एलिमेंट्स ए बी इज अ सेट जिसके एलिमेंट ए बी सी. इज ए सबसेट ऑफ बी? ए के अंदर सारे के सारे एलिमेंट बी से हैं, दैट मीन्स ए बी के अंदर है, बी भी इसके अंदर है, तो दैट मीन्स ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है. दैट्स वाई ए इज सबसेट ऑफ बी, दैट इज दिस वन. बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी, दैट्स वाई सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी. अब what will be the value of A union B? Now you have to find out A union B. तो A union B फाइंड करने के लिए दोनों सेट के एलिमेंट्स को मिक्स करना है. A के सारे एलिमेंट तो B के अंदर है, तो डेट मीन्स B के ही एलिमेंट्स हमारे लिए यूनियन का काम करेंगे. और ये क्या हो गया B? इट मीन्स इफ वन ऑफ द सेट इज सबसेट ऑफ द अदर सेट देन यूनियन विल बी द पेरेंट सेट. तो पेरेंट सेट ही इसका यूनियन हो जाता है. क्लियर? दैट वॉज द क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. इफ A and B are two sets such that A is a subset of B. आज जस्ट अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था, इफ़ वन ऑफ द सेट इज सबसेट ऑफ सेट बी. अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है, दैट मीन्स इसके सारे के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर है, तो इसका मतलब ए यूनियन बी की वैल्यू अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो जो पेरेंट सेट है वही इसका यूनियन हो जाता है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. इफ ए इज 1 2 3 4 एंड बी इज 3 4 5 6, सी सेट के एलिमेंट्स 5 6 7 8 है एंड डी सेट के एलिमेंट्स 7 8 9 10. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट ए यूनियन बी. ए यूनियन बी का मतलब सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को मिक्स करना है. तो डेट मीन्स 1 आएगा, 2, 3 दोनों में कॉमन है तो 3 आएगा, 4 दोनों में कॉमन है 4 आएगा, 5 एंड 6. दैट इज, इसका मतलब दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिक्स करके जो सेट बनेगा डेट इज ए यूनियन बी. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ए यूनियन सी. अब ए यूनियन सी, तो ए और सी सेट्स के एलिमेंट्स को मिक्स करना है. ए के अंदर जो 1 2 3 4 एलिमेंट है वो सी के अंदर नहीं है और सी के एलिमेंट बी के ए के अंदर नहीं है. तो ऐसे सेट्स जब दो सेट्स के अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता तो उन्हें कहा जाता है डिसजॉइंट सेट्स. आगे हम पढ़ेंगे डिसजॉइंट सेट्स. ओके, तो डिसजॉइंट सेट्स का जो यूनियन होता है वो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिला के बनता है. तो डेट मीन्स 1 2 3 4 पहले सेट के सारे एलिमेंट्स और दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स 5 6 7 8. दैट इज, क्योंकि इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एज इट इज़ मिक्स कर लेते हैं. अब आता है बी यूनियन सी सेट. बी और सी के एलिमेंट्स को मिक्स करना है. तो बी और सी में 5 और 6 कॉमन है, उसे एक बार लिखेंगे, बाकी एलिमेंट्स को लिखेंगे. तो डेट मीन्स 3 4 5 6 एंड देन 5 6 हम लिख चुके हैं तो 7 8 और आएगा. दैट इज बी यूनियन सी. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट बी यूनियन डी. तो बी सेट ये है और डी सेट ये है, दोनों के एलिमेंट्स को मिक्स करना है. अगेन 3 4 5 6 7 8 9 10 तो कुछ भी कॉमन नहीं है. दैट मीन्स बोथ द सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स. और अगर डिसजॉइंट सेट्स हैं तो डेट मीन्स दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिक्स कर देंगे. तो 3 4 5 6 पहले सेट के एलिमेंट और दूसरे सेट में है 7 8 9 एंड 10. दैट इज, तो बी यूनियन डी की वैल्यू ये हो जाती है. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट ए यूनियन बी यूनियन सी. हमें 3 सेट्स को मिक्स करना है. तो मिक्सिंग के लिए आप दो दो करके भी कर सकते हैं. तो पहले ए यूनियन बी को फाइंड कर लीजिए, देन सी के साथ उसका यूनियन फाइंड कर लेंगे. तो ए यूनियन बी हम फाइंड कर चुके हैं पहले. दैट मीन्स ए यूनियन बी के साथ हम बाद में यूनियन ऑफ सी कर लेंगे. तो ए यूनियन बी तो हमने फाइंड किया हुआ है, दैट इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6. अब इसके साथ सी सेट के एलिमेंट्स को मिलाना है. तो इसका यूनियन लेना है 5 6 7 एंड 8 के साथ. तो इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो कॉमन एलिमेंट एक बार आएगा, बाकी सारे एलिमेंट्स. तो दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8. तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8 और आ जाएंगे. दैट इज़ ए यूनियन बी यूनियन सी. यूनियन फाइंड करते समय सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, क्योंकि तीनों सेट्स के बीच में हमें यूनियन ही फाइंड करना है. 3 सेट्स का यूनियन आइडेंटिफाई करना है. तो दैट मीन्स दे आर एसोसिएटिव. ओके, सीक्वेंस मैटर नहीं करता. यहाँ पर भी यूनियन आइडेंटिफाई करना है. तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट ए यूनियन बी के साथ यूनियन फाइंड करेंगे हम डी सेट का. तो ए यूनियन बी तो हमने फाइंड किया हुआ है, दैट इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6. अब इस सेट का यूनियन आइडेंटिफाई करना है सेट डी के साथ. तो सेट डी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 7 8 9 एंड 10. इन दोनों सेट्स का यूनियन आइडेंटिफाई करते हैं. अगेन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है तो दे आर डिसजॉइंट सेट्स. तो डेट मीन्स दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिक्स कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 पहले सेट के एलिमेंट्स और दूसरे सेट में 7 8 9 10. दैट इज क्लियर. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट बी यूनियन सी यूनियन डी. तो बी यूनियन सी तो हम फाइंड कर चुके हैं पहले, दैट इज 3 4 5 6 7 8. तो 3 4 5 6 7 एंड 8. अब इस सेट के साथ डी सेट का यूनियन आइडेंटिफाई करना है. एंड डी सेट आपके पास है 7 8 9 10.
7, 8, 9 एंड 10। दोनों का यूनियन लेते समय कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स, तो डेट मीन्स 3, 4, 5, 6, 7, 8। 7, 8 कॉमन है तो दोबारा नहीं लिखेंगे, तो 9, 10। दैट इज बी यूनियन सी यूनियन डी। क्लियर? दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन होता है कॉमन ऑफ ईच ऑफ द पेयर। सेट एक्स एंड सेट वाई का इंटरसेक्शन अगर आइडेंटिफाई करना है तो दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स को लिखना होता है। तो डेट मीन्स कॉमन एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इंटरसेक्शन का सिंबल होता है मतलब रिवर्स यू फॉर्मेट। तो डेट मीन्स एक्स इंटरसेक्शन वाई वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड करना है तो डेट मीन्स दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन है क्या? 1 कॉमन है। और कोई कॉमन है? यस, 3 कॉमन है। एनी अदर? नो। तो डेट मीन्स 1 and 3 इंटरसेक्शन हो जाएगा। क्लियर? नाउ अब इन दोनों सेट्स में कॉमन फाइंड करने के लिए पहले इसके एलिमेंट्स को देखते हैं क्या है। तो सेट ए इज गिवन, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 का मल्टीपल तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 एंड सो ऑन। दैट इज सेट ए। सेट बी की बात करते हैं। बी में कहा है एक्स इज अ नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होता है बट लेस देन 6, तो 1 2 3 4 5, लेस देन 6 है तो अप टू 5 ही नेचुरल नंबर्स लेंगे। ना यू हैव टू फाइंड आउट इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो डेट मीन्स दोनों में कॉमन एलिमेंट आइडेंटिफाई करना। यू हैव टू फाइंड आउट इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। इंटरसेक्शन में केवल कॉमन लेते हैं, तो इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है? जस्ट एक एलिमेंट 3 कॉमन आ रहा है, नथिंग एल्स, तो डेट मीन्स 3 इज योर इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एन। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। सेट ए के एलिमेंट्स आपको गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6, दैट मीन्स 1 से बड़ा बट 6 के इक्वल तक आपको नेचुरल नंबर लेना है। तो सेट ए के एलिमेंट्स में आएगा 1 से बड़ा तो 2, 3, 4, 5, इंक्लूडिंग 6 है तो 6 को भी लेंगे। अब बी की बात करते हैं, तो बी सेट में 6 और 10 के बीच के एलिमेंट्स बट नॉट इंक्लूडिंग, तो एक्सक्लूडिंग है। तो 6 से बड़ा नेचुरल नंबर 7, 8, 10 से छोटा तो 9 तक ही लेंगे, तो डेट इज। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट इंटरसेक्शन। तो ए और बी सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट्स क्या है डेट यू हैव टू आइडेंटिफाई। तो इनके अंदर कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो डेट इज एम्प्टी ब्रेसिस, और एम्प्टी ब्रेसिस को 5 बोला जाता है। दैट मीन्स इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दे आर डिसजॉइंट सेट, और डिसजॉइंट सेट को ही 5 कहते हैं। डिसजॉइंट सेट्स का जो इंटरसेक्शन होता है दैट इज 5। इज इट क्लियर? दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। सेट ए के एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू और सेट बी में गिवन है ए बी सी एंड वी हैव टू फाइंड आउट इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी आइडेंटिफाई करना है। कॉमन एलिमेंट, यस ए कॉमन है इसके अंदर, तो ए ले लेंगे। एनी अदर? ई यहाँ नहीं है, आई नहीं है, ओ नहीं है, यू एंड बी सी इसमें नहीं है, तो डेट मीन्स इसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट आता है डेट इज ए। क्लियर? नाउ सेट ए आपको गिवन है 1 2 3 एंड सेट बी इज गिवन 5, 5 मीन्स एम्प्टी ब्रेसिस। तो ए और बी का जब आप इंटरसेक्शन डेट मीन्स इसमें कॉमन ढूंढेंगे तो ये तो खाली है, तो इसका मतलब इनके अंदर तो कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं तो एटलीस्ट ब्रेसिस तो कॉमन है ही, ब्रेसिस कॉमन मीन्स 5 होता है। तो 5 सेट के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है? 5 इटसेल्फ होता है। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन नंबर 6। सेट ए के एलिमेंट 3 5 7 9 11, सेट बी के एलिमेंट्स हैं 7 9 11 13, सेट सी के एलिमेंट्स हैं 11 13 15 एंड सेट डी के एलिमेंट्स हैं 15 एंड 17। यू हैव टू फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? कॉमन। ए और बी के अंदर कॉमन क्या है? 7 कॉमन है इसमें, यस। 9 कॉमन है इसमें, यस। 11 कॉमन है, यस। तो डेट मीन्स कॉमन में क्या क्या आएगा? 7 9 एंड 11, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट बी इंटरसेक्शन सी। अब बी और सी सेट्स में कॉमन देखना है हमें, तो बी सेट के अंदर 11 यस है, 13 है और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं, तो डेट मीन्स इसमें 11 एंड 13 आता है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब ए इंटरसेक्शन सी पहले फाइंड कर लेते हैं, तो पहले फाइंड कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू। तो ए इंटरसेक्शन सी दैट मीन्स ए और सी में कॉमन देखना है, तो ए और सी सेट्स के अंदर कुछ कॉमन है, यस एक 11 कॉमन है इसके अंदर, तो ये दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा 11। और डी सेट आपको ऑलरेडी गिवन है। नाउ ए इंटरसेक्शन सी के साथ डी सेट का इंटरसेक्शन दैट मीन्स इन दोनों में कॉमन देखना है। ए इंटरसेक्शन सी में 11 है, डी में 11 आ ही नहीं रहा है और उसके एलिमेंट्स इसके अंदर है ही नहीं, तो दैट मीन्स ये तो एम्प्टी ब्रेसिस रह गया और एम्प्टी ब्रेसिस इज 5। क्लियर? ए इंटरसेक्शन सी जस्ट अभी हमने आइडेंटिफाई किया था, ए और सी सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट क्या है? जस्ट 11, तो दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन सी इज 11। बी और डी सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो बी और डी में कॉमन एनी एलिमेंट? 7 नो, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, तो दैट मीन्स दैट इज 5, एम्प्टी ब्रेसिस 5। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट बी इंटरसेक्शन सी, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी के साथ ए का इंटरसेक्शन, तो लेट पहले हम फाइंड करते हैं बी यूनियन सी की वैल्यू। तो बी और सी सेट्स को मिक्स करना है, तो दैट मीन्स 7
9, 11, 13, पहले सेट के एलिमेंट्स लिखे, 11 हम लिख चुके हैं, 13 लिख चुके हैं, तो 15 और आएगा, दैट इज बी यूनियन सी। अब ए के साथ इसका इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी का, तो ए सेट तो आपके पास है 3, 5, 7, 11, दैट इज 3, 5, 7, 9 एंड 11, और बी यूनियन सी की वैल्यू अभी आपने फाइंड की है 7, 9, 11, 13 एंड 15। इन दोनों के अंदर से हमें कॉमन निकालना है, तो कॉमन एलिमेंट इसमें क्या है, जस्ट 11 इज द कॉमन एलिमेंट एंड 9 इज द कॉमन एलिमेंट, सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन विल बी 9, 11। इज इट क्लियर? नेक्स्ट 7th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन डी। ए और डी में कॉमन एलिमेंट, तो ए में तो है 3, 5, 7, 9, 11, डी में 15, 17, तो इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं, तो आपका एम्प्टी ब्रेसिस हो जाएगा, डेट इज 5। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले बी यूनियन सी फाइंड करते हैं, फिर ए के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करें। तो बी यूनियन सी की वैल्यू बी यूनियन डी फाइंड करना है, तो बी और डी को मिक्स कर रहा है, यूनियन मीन्स मिक्स करना है, तो 7 आएगा, 9, 11, 13, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एज इट इज मिक्स कर देंगे, दैट इज बी यूनियन डी। अब बी यूनियन डी सेट के साथ ए का इंटरसेक्शन लेना है, तो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी डी। तो ए सेट के एलिमेंट्स तो हैं 3, 5, 7, 9 एंड 11, और बी यूनियन डी हमने आइडेंटिफाई किया जस्ट, जिसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है इसके साथ, तो 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17। इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन कॉमन, तो कॉमन एलिमेंट में क्या क्या आता है, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है, एनी अदर नो, तो दैट मीन्स दैट वुड बी 7, 9 एंड 11 विल बी आंसर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी का। क्लियर? नाउ 9th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, बी यूनियन सी फाइंड करना है, और दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी हम फाइंड कर चुके हैं पहले, दैट इज दिस वन, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमने फाइंड की थी, दैट वाज, अभी भी कर सकते हैं, ए सेट और बी सेट, ए और बी सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, 7, 9 एंड 11, तो इंटरसेक्शन बी हो गया 7, 9 एंड 11। बी यूनियन सी फाइंड करना है, बी और सी को मिक्स करना है, तो डेट मीन्स बी सेट और सी सेट्स को आपस में मिक्स करेंगे, तो 7 आएगा, 9 आएगा, 11, 13, ये तो हो गए हमारे बी सेट के एलिमेंट्स। अब इसके साथ मिक्स करना है किसको, सी सेट, तो सी में 11, 13 एंड 15, तो 11, 13 लिख चुके हैं, तो 15 और आएगा ना। इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या है, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है, तो डेट मीन्स 7, 9 एंड 11, दैट्स द ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ। इज इट क्लियर? That was the 9th part of the question number 6. Now 10th part of the question number 6. First of all you have to find out A union D, तो A और D को मिक्स करना है। A सेट के एलिमेंट्स हमें गिवन है 3, 5, 7, 9, 11, तो A सेट के एलिमेंट, तो हम A यूनियन D को फाइंड कर रहे हैं, तो A सेट के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 3, 5, 7, 9 एंड 11 का यूनियन फाइंड करना है D सेट के साथ, और D सेट के एलिमेंट्स हैं 15 एंड 17, 15 एंड 17। तो जब आप दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे, तो यूनियन में तो दोनों सेट्स को मिक्स कर लेना होता, तो 3 आएगा, 5, 7, 9, 11, कॉमन कुछ नहीं है, तो डेट मीन्स दूसरे सेट के एलिमेंट्स भी इसके साथ इंक्लूड कर लेते हैं, 15 एंड 17, डेट इज ए यूनियन डी। अब इसका बी यूनियन सी के साथ क्या लेना है, इंटरसेक्शन, तो पहले बी यूनियन सी की वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं, बी यूनियन सी, तो बी और सी को मिक्स करना है, बी के एलिमेंट है 7, 9, 11 एंड 13, इसका यूनियन लेना है सी सेट के साथ, तो सी सेट के एलिमेंट्स हैं 11, 13 एंड 15, तो दोनों को मिक्स करते हैं, तो इसमें 7, 9, 11 एंड 13 फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को एज इट इज़ लिखते हैं, सेकंड सेट के कॉमन एलिमेंट को केवल एक बार लिखेंगे, तो 11, 13 कॉमन है, 15 और आ जाएगा। अब इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ए यूनियन डी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है बी यूनियन सी के साथ, डेट इज, तो दोनों में कॉमन क्या है, इसके अंदर 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है, 15 कॉमन है, तो डेट मीन्स 7, 9, 11 एंड 15 इज योर आंसर। तो डेट मीन्स 6 क्वेश्चन का 10th पार्ट का आंसर हो जाता है 7, 9, 11, 15। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, इफ सेट ए इज एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, तो ए सेट के अगर हम एलिमेंट्स को अपना रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो x इज़ अ नेचुरल नंबर, तो 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, दैट इज़ द सेट ए। सेट बी की बात करते हैं, तो सेट बी में कहा है x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर,
नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, तो इवन नेचुरल नंबर दैट मीन्स 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, दैट इज सेट बी। सेट सी की बात करें तो सेट सी में का एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर बिकॉज 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, दीज आर द ऑड नेचुरल नंबर्स। एंड डी सेट में हमसे कहा है एक्स इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? जो किसी नंबर के टेबल में नहीं आते हैं अदर देन 1, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, they are the prime numbers. Okay, now you have to find out first part of the question, a intersection b। a और b का कॉमन पार्ट फाइंड करना है। तो a में तो 1 से लेके सारे नेचुरल नंबर्स हैं, b में हमारे कैसे नंबर्स आ रहे हैं? इवन नंबर्स आ रहे हैं। तो डेट मीन्स जब हम कॉमन ले निकालेंगे तो 2 कॉमन आएगा, 4 कॉमन आएगा, तो डेट मीन्स 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, दैट इज कॉमन। तो a इंटरसेक्शन b की वैल्यू ऑल द इवन नंबर्स हो जाता है। क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट a इंटरसेक्शन c। a और c में कॉमन फाइंड करना है, तो 1 कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा, 5 कॉमन आएगा, 7 कॉमन आएगा, क्योंकि a तो नेचुरल नंबर्स हैं एंड c आर द ऑड नेचुरल नंबर्स। तो ऑड नेचुरल नंबर सारे ही नेचुरल नंबर के अंदर रहते हैं, तो डेट मीन्स c इज अ सबसेट ऑफ सेट a, इसलिए c सेट विल बी द इंटरसेक्शन। तो कॉमन हमारा क्या हो जाएगा? 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, दैट मीन्स x इज अ ऑड नेचुरल नंबर विल बी a इंटरसेक्शन c। नाउ a इंटरसेक्शन d फाइंड करना है, तो a इंटरसेक्शन d, तो a इज अ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में से हम निकालेंगे d क्या है? प्राइम नंबर्स। तो डेट मीन्स इसके अंदर तो सारे प्राइम नंबर्स ही आएंगे, क्योंकि प्राइम नंबर्स दोनों में कॉमन आएगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, दीज आर द प्राइम नंबर्स। तो डेट मीन्स a इंटरसेक्शन d विल बी x इज अ प्राइम नंबर, तो डेट मीन्स प्राइम नंबर्स का सेट हो जाएगा। नाउ b इंटरसेक्शन c आइडेंटिफाई करना है। अब b c में b इवन नंबर्स हैं और c ऑड नंबर्स हैं, तो इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स के बीच में तो कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो डेट मीन्स ये तो 5 रह जाएगा, डेट मीन्स एम्प्टी सेट हो जाएगा 5। बी सेट इज दिस वन, इवन नंबर्स, और डी सेट इज प्राइम नंबर्स। तो इन दोनों के अंदर कॉमन तो एक 2 आता है केवल, तो डेट मीन्स बी इंटरसेक्शन डी में केवल 2 आएगा, दैट वुड बी योर आंसर। क्लियर? तो 2 इज द कॉमन नंबर बिटवीन इवन नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स, तो 2 आएगा इसके अंदर। नाउ सी एंड डी में फाइंड करना। अब सी इज अ ऑड नंबर्स और डी हमारा क्या है? प्राइम नंबर्स। तो इन दोनों के अंदर जब हम कॉमन देखेंगे तो 2 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 2 इवन नंबर है, तो ऑड नंबर्स में नहीं होता है। बाकी सारे ही ऑड नंबर्स होंगे, तो डेट मीन्स ये जो ऑड नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं वही हमारा सी इंटरसेक्शन डी हो जाएगा। तो इसमें 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, दैट इज दिस वन। तो डेट मीन्स सी इंटरसेक्शन डी में क्या आ रहा है? ऑड प्राइम नंबर्स। तो 2 नहीं आएगा, तो डेट मीन्स 2 को छोड़कर बाकी सारे प्राइम नंबर सी इंटरसेक्शन डी हो जाएगा। दैट वॉज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट क्या होता है? जस्ट हमने डिस्कस किया था। डिसजॉइंट सेट्स उनको बोलते हैं जब 2 सेट के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आता है। ओके, तो एक सेट तो हमें ये दे रखा 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स है इसमें। सेकंड सेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, 4 इंक्लूडिंग से बड़ा, 6 से छोटा, तो 4 आएगा, 5 आएगा, इंक्लूडिंग 6 है, तो डेट इज दिस वन। तो डेट मीन्स इस सेट के अंदर 1, 2, 3, 4 और इसमें 4, 5, 6, तो इसमें तो एक 4 कॉमन आ रहा है। इसका तो दोनों सेट के अंदर एक कॉमन एलिमेंट है, तो आर दे डिसजॉइंट? नो, दे आर नॉट डिसजॉइंट। तो सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। क्लियर हुआ? अगर 2 सेट्स के अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन है तो देन द सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में पहले सेट में लिखा है ए ई आई ओ यू, दूसरे सेट में सी डी ई एफ। तो इनके अंदर तो एक एलिमेंट ई कॉमन आ रहा है। अगर कॉमन है तो दैट मीन्स दे कैन नॉट बी डिसजॉइंट, तो दैट मीन्स दे आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड पार्ट, x इज एन इवन इंटीजर एंड x इज एन ऑड इंटीजर। तो इवन एंड ऑड में तो कुछ भी कॉमन नहीं होता। इवन 2, 4, 6, 8 होते हैं, ऑड में 1, 3, 5, 7 आता है, तो डेट मीन्स दे आर डिसजॉइंट। इट मीन्स ये दोनों सेट्स हमारे डिसजॉइंट सेट्स हैं। क्लियर? इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। सेट ए गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। सेट बी के एलिमेंट्स है 4, 8, 12, 16 एंड 20। सेट सी के एलिमेंट्स गिवन है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। सेट डी के एलिमेंट्स है 5, 10, 15 एंड 20। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ द सेट्स। ए माइनस बी आइडेंटिफाई करना है। ए सेट के एलिमेंट्स आपको गिवन है 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21, और बी सेट्स के एलिमेंट्स आपको गिवन है 4, 8, 12, 16 एंड 20। दैट इज आपको इन दोनों का डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करना होता है? तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको सबसे पहले रिमूव कर देते हैं। तो इनमें कुछ कॉमन है क्या?
3 कॉमन नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, यस 12 इज द कॉमन। एनी अदर एलिमेंट्स विच इज़ कॉमन? नो। अब कॉमन एलिमेंट को छोड़ने के बाद फर्स्ट सेट में जो बचा उन्हीं के कलेक्शन को हम सेट्स का डिफरेंस बोलते हैं। तो डेट मीन्स हमारा जो डिफरेंस सेट के एलिमेंट्स होंगे उसमें आएगा 3, 6, 9, 15, 18 एंड 21. That is the difference of A and B's. Clear? Now you have to find out the difference of A and C. अब A और C का अगर डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है तो A में से C के एलिमेंट्स को रिमूव करना होगा। कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव करना है तो डेट मीन्स इसमें कॉमन 6 है तो 6 नहीं आएगा हमारा, ठीक है। A माइनस C में A के एलिमेंट और C के एलिमेंट्स को रिमूव करने के बाद A में क्या बचा हमें वो लिखना होता है। तो 6 इज़ द कॉमन, उसे छोड़ देंगे। अगेन 12 इज़ कॉमन, इसको भी छोड़ देंगे। और कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इनको छोड़कर सेट ए में क्या बचा हमारे पास उसे लिखना है। तो डेट मीन्स 3 बचेगा, 9 बचेगा, 15, 18 एंड 21. डेट इज A माइनस सी। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट A माइनस डी। A और D में से कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट इसमें क्या आ रहा है? 15 इज द कॉमन जस्ट ओनली। तो 15 को छोड़ करके A सेट में क्या बचा उसको लिखना है। तो डेट मीन्स इसमें आएगा 3, 6, 9, 15 इज द कॉमन एलिमेंट तो 15 को छोड़ देंगे। तो डेट मीन्स 12, 15 छोड़ दिया, 18 एंड 21. That is A minus D. Now you have to find out B minus A. तो B minus A फाइंड करना। तो B और A के कॉमन एलिमेंट्स को निकालने के बाद पहले वाला सेट B में क्या बचा वो लिखना होता है। तो A और B में कॉमन एलिमेंट क्या है? A और B में कॉमन एलिमेंट इज़ 12। 12 के अलावा कोई और कॉमन है? नहीं, 12 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। तो डेट मीन्स अब कॉमन एलिमेंट को निकालने के बाद फर्स्ट वाले सेट B में क्या बचा उसको देखें तो यहाँ बचता है 4, 8, 16 एंड 20. That means B minus A is this one. Now you have to find out C minus A. अब C और A के अंदर जब हमने कॉमन देखा था तो हमारे कॉमन एलिमेंट में एक तो 6 आया था, एक 12 आया था, इसके अलावा कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो C और A के कॉमन एलिमेंट को रिमूव करने के बाद C सेट में रिमेनिंग एलिमेंट्स को जो लिखा जाएगा डेट वुड बी C माइनस A. तो C सेट के रिमेनिंग एलिमेंट 2, 4, 8, 10, 14 एंड 16 बचते हैं। डेट इज C माइनस A. ना यू हैव टू फाइंड आउट D माइनस ए। तो D और A में कॉमन एलिमेंट क्या थे हमारे पास? जस्ट 15 वॉज द कॉमन एलिमेंट, नथिंग एल्स, ठीक है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो 15 को छोड़ करके पहले वाले सेट D में क्या बचा वही हमारा D माइनस ए हो जाएगा। तो 5, 10 एंड 20 दैट इज D माइनस ए। ना यू हैव टू फाइंड आउट B माइनस C। तो B और C सेट्स में कॉमन एलिमेंट क्या है? तो B और C में 4 कॉमन है, ओके, 8 कॉमन है, 12 कॉमन है, दैट मीन्स 4, 8, 12 एंड 16 कॉमन। इन्हें छोड़ने के बाद पहले वाले सेट में क्या बचा वो लिखना है। तो 4 कॉमन, 8 कॉमन, 12 कॉमन, 16 कॉमन, तो हमारे पास बचा क्या? जस्ट 20। तो डेट मीन्स इसमें आएगा 20। इज इट क्लियर? ना यू हैव टू फाइंड आउट B माइनस डी। तो B सेट के एलिमेंट्स हमें गिवन थे 4, 8, 12, 16 एंड 20, जबकि D सेट के एलिमेंट्स हमें गिवन है 5, 10, 15 एंड 20। दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स को अगर हम देखें तो इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन आता है 20, छोड़ देंगे इसको, ठीक है, और कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। कॉमन एलिमेंट को रिमूव करने के बाद पहले वाले सेट में क्या क्या बचा उन्हीं के कलेक्शन को हम डिफरेंस ऑफ द सेट्स बोलते हैं। तो डेट मीन्स 4, 8, 12 एंड 16 डेट इज B माइनस डी। ना यू हैव टू फाइंड आउट C माइनस बी। C और B का डिफरेंस फाइंड करना है। तो C सेट और B सेट में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं? C और B में, C और B में 4 कॉमन है, 8 कॉमन है, 12 कॉमन है एंड 16 कॉमन। इन कॉमन एलिमेंट को रिमूव करने के बाद C सेट में क्या बचेगा डेट यू हैव टू नोट। तो C सेट में क्या क्या बच गया? 2 बचेगा, 4 वॉज कॉमन, छोड़ देंगे उसे, 6 बचेगा, 8 इज़ कॉमन, छोड़ देंगे, 10 बचेगा, 12 इज़ कॉमन, छोड़ देंगे, 14 आएगा, तो डेट मीन्स दिस वन। तो C माइनस बी विल बी दिस वन। नाउ D माइनस बी फाइंड करना है। तो D सेट के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 5, 10, 15 एंड 20, और B सेट के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 4, 8, 12, 16 एंड 20। अब दोनों सेट के पहले कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं। तो कॉमन एलिमेंट में तो 20 कॉमन है, लीव दैट, इसके अलावा कोई और कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो कॉमन एलिमेंट को रिमूव करने के बाद पहले वाले सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स का कलेक्शन ही हमारा D माइनस बी होगा। दैट मीन्स 5, 10 एंड 15 दैट इज D माइनस बी। ना यू हैव टू फाइंड आउट C माइनस डी। अब C सेट के एलिमेंट्स आपको गिवन है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। इसमें से D सेट के एलिमेंट्स जो कि हैं 5, 10,
15 एंड 20 को माइनस करना। माइनस करने का मतलब कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट इसमें कौन सा है? 10 इज योर कॉमन, एनी अदर? नो। कॉमन एलिमेंट को रिमूव करने के बाद पहले वाले सेट सी के अंदर रिमेनिंग एलिमेंट्स के कलेक्शन को ही हम सी माइनस डी बोलेंगे। तो डेट मीन्स में 2, 4, 6, 8, 12, 14 एंड 16, दैट वुड बी सी माइनस डी। ना यू हैव टू फाइंड आउट डी माइनस सी। तो सी माइनस डी जस्ट अभी हमने आइडेंटिफाई किया था। अगर डी माइनस सी फाइंड कर रहे हैं तो कॉमन एलिमेंट को रिमूव करने के बाद डी सेट में क्या बचा उसे लिख देंगे। तो डी सेट में हमारे पास बचा है 5, 15 एंड 20, दैट इज डी माइनस सी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज इफ एक्स सेट के एलिमेंट्स ए बी सी डी, वाई सेट के एलिमेंट एफ बी डी जी, फाइंड एक्स माइनस वाई। सेम क्वेश्चन जैसे भी पीछे किया था हमने। तो एक्स माइनस वाई का मतलब पहले कॉमन एलिमेंट को देखते हैं क्या है इसमें। तो कॉमन एलिमेंट इसमें कौन सा है? बी इज योर कॉमन एलिमेंट, लीव डैट। डी इज योर कॉमन एलिमेंट, लीव डैट। और कोई कॉमन नहीं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू? एक्स माइनस वाई, तो एक्स सेट में क्या बचा? तो एक्स में बचा ए एंड सी, तो डेट वुड बी एक्स माइनस वाई। और वाई माइनस एक्स कर रहे हैं तो वाई सेट में क्या बचा कॉमन एलिमेंट को छोड़कर? तो डेट इज एफ कॉमा जी, डेट इज। ना यू हैव टू फाइंड आउट एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो इंटरसेक्शन तो कॉमन होता है, तो कॉमन एलिमेंट तो इसमें बी एंड डी है, तो बी और डी आ जाएगा, डेट इज एक्स इंटरसेक्शन वाई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया है कि आर इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर, दैट मीन्स एक्स सच दैट एक्स इज अ रेशनल नंबर, रियल नंबर। आर सेट के एलिमेंट्स तो रियल नंबर्स का सेट है, और क्यू सेट जो आपको गिवन है उसमें कह रहा है रेशनल नंबर, तो एक्स सच दैट एक्स इज अ रेशनल नंबर। अगर रियल नंबर्स में से रेशनल नंबर्स को निकाल देंगे तो बचेगा क्या? इर्रेशनल नंबर बचेगा डेफिनेटली। तो डेट मीन्स जो आर माइनस क्यू होगा वो क्या रह जाएगा? आर सेट के एलिमेंट्स तो रियल नंबर्स, ऑल द नंबर्स आर रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स में से रेशनल निकालेंगे तो क्या बचेगा? इर्रेशनल नंबर। डेट मीन्स एक्स इज एन इर्रेशनल नंबर। तो डेट मीन्स इर्रेशनल नंबर्स का जो कलेक्शन है वो हमारा आर माइनस क्यू हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर, दैट इज आर माइनस क्यू। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है, एंड यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर। 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। तो डेट मीन्स एक सेट के अंदर 2, 3, 4, 5 और इसमें 3, 6, तो इसके अंदर तो कॉमन एलिमेंट 3 आ रहा है, तो आर दे डिसजॉइंट? नो, बिकॉज बोथ द सेट्स हैव अ कॉमन एलिमेंट 3। डेट मीन्स अगर हम इस सेट को ए कंसिडर करते हैं और इस सेट को बी कंसिडर करते हैं तो हमारे अकॉर्डिंग ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू में एक एलिमेंट 3 आ रहा है, दैट्स वाई ए एंड बी कैन नॉट बी डिसजॉइंट सेट। तो डेट मीन्स दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर? क्योंकि इसके अंदर कॉमन आ रहा है, तो डेट मीन्स दैट इज नॉट डिसजॉइंट। नाउ सेकंड सेट में ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी डी, ये दो सेट्स गिवन है, आर दे डिसजॉइंट्स फिर से पूछा है, तो इसमें तो कॉमन एलिमेंट ए आ रहा है। ओके, अगर एक भी एलिमेंट कॉमन है तो दे आर नॉट डिसजॉइंट। अगर हम इस सेट को ए और इसे बी कंसिडर करते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर एक एलिमेंट आ रहा है, दैट इज ए, दैट मीन्स दैट इज नॉट इक्वल टू 5, ये 5 नहीं है, दैट्स वाई दैट इज नॉट डिसजॉइंट। तो दैट मीन्स ये भी हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में 2, 6, 10, 14 दे रखा है, 3, 7, 11, 15 दे रखा है। अगर हम इसे सेट ए और इसे सेट बी कंसिडर करते हैं तो वी हैव टू फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन बी फर्स्ट ऑफ ऑल। 2 कॉमन है? नहीं है। 6 नहीं है। 10 नहीं, तो डेट मीन्स दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, डेट इज़ 5। और अगर दो सेट में कुछ भी कॉमन नहीं आता, डेट मीन्स दैट इज़ 5, इंटरसेक्शन 5 है, तो दे आर डिसजॉइंट सेट, दैट इज ट्रू। तो डेट मीन्स ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 12, एक सेट के एलिमेंट्स गिवन है 2, 6 एंड 10, दूसरे सेट के एलिमेंट्स हैं 3, 7 एंड 11, आर डिसजॉइंट पूछ रहा है, तो इनके अंदर कुछ कॉमन है क्या? 2, 6, 10 इसमें नहीं है, 3, 7, 11 इसमें नहीं है, तो डेट मीन्स ए सेट और बी सेट के अंदर अगर हम कॉमन निकालेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, दैट इज 5, इसलिए दे आर डिसजॉइंट सेट्स, तो इट मीन्स ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर? दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 1.4। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। हमने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट किया कि आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन प्रॉपरली एक्सप्लेन करें, और अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आता हो, कॉन्सेप्ट प्रॉपरली क्लियर होते हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।
जिससे उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।